सब नंबर लिख लो। आज शिव जी का नंबर दे रहे हैं आप, सब लिख लो। उसका एक नंबर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। जिस व्यक्ति का रोग बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है कि शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है। सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है, जहां से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहां लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तीसरे नंबर का 33 कोटि देवता तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वो देंगे। 33 कोटि देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, पर केवल एक महादेव का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना। तुम्हारी जिंदगी में दुख लिखा है, कब वो सुख लिख दे उसका कोई भरोसा नहीं। ये सिर लोग महादेव की पिंडी को लगा देते हैं, ये सिर महादेव के शिवलिंग को लगा देते हैं। क्यों? दान, भजन और भोजन छपाकर मत करो। दान, भजन और भोजन छुपाकर करो। तना बन सकता है। आप शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान शिव की स्तुति गाने जा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान करने जा रहे हो, शंकर भगवान का स्मरण करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम जपने के लिए जा रहे हो, शिव की भक्ति करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम का कीर्तन करने के लिए जा रहे हो, उस समय पर प्रयास करना कि हम उस समय केवल शिव को अपने दिल में बिठाएं। शंकर, दो चीजों पर कभी भरोसा मत करो। पहले नंबर का घर में लगा हुआ पानी के टंकी का नल, और दूसरे नंबर पर कल, टंकी में कब पानी खत्म हो जाए और नल कब बंद हो जाए, साबुन लगा के लगा रह जाए, भरोसा ही। और दूसरे नंबर पर है कल, कैसा आएगा, क्या होगा, किसको मालूम, किसको मालूम। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है। सत्तू कोई दूसरे महीने में बनता है, जम के तो बोलो नहीं, कब बनता है, यही बैसाख के महीने में। चने की पाँव में तकलीफ है, कुर्सी ढूंढो, मना नहीं। शरीर में कष्ट है, टिकने के लिए आसरा ढूंढो, मना नहीं। पर जब दिल में दुख होना तो शंकर के आश्रय के सिवा किसी का आसरा श्री। जिसने गाली दी है, जिसने अपशब्द कहा है, जिसने ताना दिया है, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है। तुम तो बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो और हर हर महादेव कहते रहो, जवाब तुम्हारा भोलेनाथ खुद समय आने पर। 3 व्रत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पहला व्रत जिसमें आप कुछ मत खाओ, जैसे आप लोग करते हो, फलार खाते हो, फल खाते हो, कुछ नहीं खाते। दूसरा व्रत, जिस व्रत में आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी की जिंदगी में कष्ट चल रहा, नीम की बंदरबाजी। ये गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्र जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो 9 रात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकलती। की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा है एक चावल का दाना
एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना, ये शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। कंकर शंकर उठाकर पूजन करो, 5 कंकर की पूजन करो, हम मना नहीं करेंगे, पर पूजन करने के बाद में जो भी आपके वहां जो कंकर की आपने पूजन करी है